माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन जान लीजिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके मन का काम पूरा नहीं होता, ये पूरा करने के लिए क्या करें? छोटी इलायची राइट हैंड में रखें। छोटी इलायची को अपने राइट हैंड में रखें। 11 बार श्रीम श्रीम इस मंत्र का जाप करें। अब इस इलायची को खा लीजिए। इलायची खाने के बाद अपने घर से बाहर निकलिए और वक्त पड़ने पर आपको इसको बार बार रिपीट करना है और आगे निकलने के बाद पलट कर नहीं देखना है। आपके काम बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके घर में चांदी का एक सिक्का रखा है तो आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं और मुश्किलों से बच सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और चांदी का सिक्का आपका गुड लक बन जाएगा। चांदी के सिक्के को खुश कर देने वाली जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक खास उपाय जानिए। माँ दुर्गा को खुश करना क्यों है? सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर हिम्मत की कमी है, आपके अंदर डिप्रेशन है, आप किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं या लोग आपको तंग करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। आप गर्ल्स को गिफ्ट देकर माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आप टॉयज गिफ्ट कर सकते हैं, आप कोई फ्रूट गिफ्ट कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। आप एक खास काम करें, आज के दिन 9 अनार लें, पहले मंदिर में माँ दुर्गा को चढ़ाएं और क्या करें, और हाथ जोड़कर आप अच्छे से आशीर्वाद लें। अब इनमें से 7 अनार वापस ले आएं। 2 किसी छोटी बच्ची को दे दें, यूजुअली मंदिर गुरुद्वारों के बाहर होती हैं। बाकी के 5 में से 1 किसी गरीब को दे दें, 2 पड़ोस में बांट दें और बाकी 2 फैमिली में बांटें और खुद भी खाएं और देखिए कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। शक की बीमारी आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। इस शक से दूर रहिए। शक का नुकसान और शक जैसी बीमारी को दूर करने का उपाय आगे बताने वाली हूँ। पहले आपको खुश कर देने वाली जानकारी देती हूँ। चलिए बात करते हैं उस इंफॉर्मेशन की जिससे आप हो जाएंगे खुश। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है, क्या आपको पता है चांदी में जर्मिसाइडल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। चांदी से टकराकर हवा में मौजूद वायरस मर जाते हैं। इससे आपको साफ हवा मिलती है। अब हम करने क्या वाले हैं, एक बात और जानिए इससे पहले। चांदी में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करने की पावर होती है जो कमरे को गर्म रखने में मदद करती है। सेल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों जो बनने वाले हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मोबाइल फ़ोन से, टीवी से, कंप्यूटर से कितनी खराब रेडिएशंस निकलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो चांदी एक कंडक्टिव फील्ड बनाती है। ये कंडक्टिव फील्ड क्या करती है, जो हमारे मोबाइल से और जो खराब रेडिएशंस निकलती हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। फिर इससे वो खराब रेडिएशंस हमको हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे पाती हैं। आपका घर, आपकी लाइफ रेडिएशन फ्री होती है। बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। तो चांदी अगर आपके घर में है तो इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। तो चांदी के सिक्के को, अगर आपके पास चांदी का ग्लास नहीं है कोई बात नहीं, चांदी के सिक्के को भी अगर आप पानी में डिप करके पीते हैं या अपने फ़ोन के आसपास रखते हैं तो ये खराब रेडिएशंस आपको कम से कम हार्मफुल इफेक्ट देंगे। आपको बुराई से बचाने वाली जानकारी अभी दूंगी और थोड़ी देर में बात करेंगे आपकी राशि की। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो प्रॉब्लम जिससे आपको बचना है। शक करना अगर आदत बन जाए तो ये इंसान में छुपी बुराई है। इससे रिश्ते बनने की जगह हमेशा बिगड़ जाते हैं। अगर आपके दिमाग में शक की बीमारी पनप गई तो समझिए कि जिंदगी का सुकून गायब। तो सबसे पहले आप चीज़ों को पॉजिटिविटी से सोचें। कई बार होता है कि हमारे अंदर ही इतनी नेगेटिविटी आ जाती है और एक ही तरह से सोच पाते हैं। तो आप किसी पॉजिटिव आदमी से अपनी बात डिस्कस करें और उनके सजेशन को सुनना शुरू करें। जिस किसी बात को लेकर आपको शक होता है, कई लोगों को रिलेशनशिप में शक होता है, वाइफ पे शक होता है, किसी को हस्बैंड पे शक होता है, बच्चों पे शक होता है, सर्वेंट्स पे शक होता है, ऐसे में आपको उसके बारे में अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट, जिनको आप इंटेलिजेंट मानते हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। गुस्से में कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। जो भी काम करें शक के दायरे से बाहर आकर करें। इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। किसी को भी कुछ बोलते वक्त उसके इमोशंस का भी ख्याल रखना है। जिसका जन्म शनिवार के दिन हुआ है वो लोग
कैसे होते हैं ये जानिए। जिनका बर्थ सैटरडे को हुआ है, ये लोग माइंड, बॉडी और साथ साथ अपनी सोल से बहुत फेयर होते हैं। क्रिएटिव फील्ड ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को म्यूज़िक, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होता है। मीठा बोलते हैं और इनकी जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं, जिसकी वजह से इनको कभी कभी दुखी भी रहना पड़ता है। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल्स में, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल्स में बहुत पॉपुलर होते हैं। अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते आप पर भारी भी पड़ जाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन ये सच्चे फ्रेंड्स कम होते हैं। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी आपका अच्छा बिहेवियर ही आपकी बुराई बन जाता है। आपके पास पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पाते। आपको हर चीज़ में सक्सेस देर से मिलती है, लेकिन जब भी मिलती है तो वो परमानेंट होती है। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप हार्ड वर्किंग होते हैं और कंपटीशन करना जानते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड, सफ़ेद मूंगा, ओपल पहने तो आपका लक सुपर पावरफुल हो जाएगा।